हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट किया था उससे आगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं ये हमारा 12th का बैच है, लक्ष्य बैच है। हम सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स एंड नाउ हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का आज ये फाइनल लेक्चर लेकर आए हैं। इसके बाद आपके फर्स्ट टर्म जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनके फर्स्ट टर्म में अब क्या क्या रह गया है, उनके में रह गया है बच्चों, आप जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर अब लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे आपके, और उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीक तक पी ब्लॉक एलिमेंट और बायोमोलिक्यूल इन दोनों के लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे और लक्ष्य बैच का फर्स्ट टर्म का 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ रिवीजन सेशन रख लेंगे, सॉलिड स्टेट्स के, सॉल्यूशंस के रिवीजन सेशन। कंप्लीट पैकेज आपने देख लिया, आपको यहाँ मैंने करा दिया। तो लक्ष्य बैच मेरा सितंबर एंड तक खत्म हो रहा है। आपने अभी तक अगर लेक्चर नहीं देखे हैं आप देख लें। इसके बाद आप जो रिवीजन सेशन देखेंगे, रिवीजन सेशन, और इसके साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो एमसीक्यू वाला होना है। तो एमसीक्यूज आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे और उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ऐप डाउनलोड किए कर लो बच्चों, वहां से आपको असाइनमेंट मिल जाएगी और ये इन चैप्टर्स का भी मिल जाएगा। पी ब्लॉक के ऊपर नोट्स वगैरह हैं, लेक्चर नोट्स वगैरह हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। नाउ वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लक्ष्य बैच के बच्चों को, क्योंकि अभी बेसिकली सीबीएसई का बैच था, स्कूल का बैच था, तो ये सितंबर एंड तक ही हमारा हम पूरा कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी से स्ट्रेंथ आती है कि यस बच्चे कुछ कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह का कंटेंट वाकई चाहिए, है ना। तो हम भी जरा एफर्ट देते हैं बच्चों। सो अब आइए बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बात हो रही थी। लास्ट क्लास में हमने बात करी कि किस तरीके से, छोटा सा एक रिकैप है, किस तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और उस अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अल्कोहल सिंपली एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, मेटल से किस तरह रिएक्ट होता है ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था। सो ये एक छोटी सी बात थी, यानी ये वाली जो रिएक्शन थी ये एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल के ऊपर थी। क्लियर है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे प्रिडोमिनेटली किस बॉन्ड की। टुडे विल टॉक अबाउट ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो, है ना। अब बच्चों ये तो उसकी शक्ल पे लिखा है, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब यहां पर जो अल्कोहल बिहेव कर रहा है वो लाइक अ बेस कर रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा ऑल रिएक्शंस आर एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन। आपको ऑर्गेनिक में इसी अंदाज में सोचना आना चाहिए कि आप ऑल रिएक्शन एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से सोच पाए। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है। एल्कोहल के टाइप की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, जो सबसे बढ़िया बेस होगा वो सबसे बढ़िया रिएक्ट करेगा। सबसे बढ़िया बेस कौन होगा, जो OH छोड़ने के बाद स्टेबल होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर ऐसा है तो ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से आप देख रहे हैं, जिस कार्बन से OH अटैच है वो 3 कार्बन से और अटैच है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। इस टर्शरी अल्कोहल के अंदर अगर आप कोई एसिड डालते हैं, लाइक लेट्स से आपने HCl डाला, ऑब्वियस सी बात है ये एक अच्छा एसिड है भाई। वैसे तो एसिडिटी का जो ऑर्डर है ये मैंने बता चुका था आपको लास्ट चैप्टर में, ये एसिडिटी ऑर्डर था, क्योंकि H छोड़ने के बाद जो हमारा एनायन बचता है अगर वो स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है। ये हमने डाल दिया, HCl हमने डाल दिया, ये अब क्योंकि एसिड है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही होनी है, लाजमी सी बात है। ये OH2 बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस इस पे जाएगा, प्लस इस पे जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, वहां जाके Cl लग जाएगा। SN1 के
हिसाब से रिएक्शन होती हुई हो गई बच्चों। इसके साथ साथ अगर हम ZnCl2 डाल देंगे तो ये ल्यूकास टेस्ट हो जाता है। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, वही बताते हैं। हमने ये डाला है, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट होने के बाद ये एक हेलाइड बन गया। हम सभी जानते हैं हेलाइड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने हेलो एल्केन हेलोरीन वाले वीडियोस के अंदर भी दिया है, लेक्चर में दिया है कि एल्काइल हेलाइड दो पोलर आर इमिसिबल आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई इज इट सो। भाई एल्काइल हेलाइड पोलर तो हैं बट एच बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। ये क्लोरीन जो है क्या ये वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, ये हो गया। तो अगर नहीं है तो एकदम से क्या हो जाएगा बेटा? क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगी, क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगी। तो टर्शरी अल्कोहल के साथ एकदम से HCl और ZnCl2 डाला, क्योंकि ये बढ़िया बेस है, एसिड से बढ़िया रिएक्ट करेगा, एकदम से मुझे प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट वाटर इनसोल्यूबल है, उसकी वजह से क्लाउडीनेस आ जाएगी, इमीडिएट आ जाएगी। तो व्हाट वी कैन से, क्लाउडी अपीयरेंस इमीडिएटली। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल होता है बच्चों, मैं कार्बन पे H नहीं लगा रहा, वो आप लगाइए, लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। अगर यहां पर मैं करता हूं HCl ZnCl2, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं है जितना कि, सॉरी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं है जितना टर्शरी था। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जब बन रहा है तो ये रिएक्शन करने में, क्योंकि स्टेबल नहीं है तो बेसिसिटी का ऑर्डर भी थोड़ा वीक हो गया, तो ये वक्त लेगा। तो ये रिएक्शन होते होते थोड़ा सा आपको वक्त लग जाएगा। ये बनेगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। सो ये होगा कि टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी यानी भारीपन, वही क्लाउडी अपीयरेंस। दिस क्लाउडी अपीयरेंस इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाए मतलब एकदम से रिएक्शन हो गई, टर्बिडिटी 5 मिनट्स बाद आए मतलब अभी टाइम लगा इसको होने में, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव था नहीं, यानी ये इतना अच्छा बेसिक था नहीं। और प्राइमरी के अंदर अगर हम देखते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो मेरे बच्चे स्टेबल ही नहीं है, तो इट विल टेक होल लॉट ऑफ टाइम। तो ये हमें एकदम से कह रहे थे कि टर्बिडिटी आई नहीं, हम कह रहे हैं कि नो रिएक्शन, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना हमें। तो हम कहते हैं नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी, क्योंकि भैया अल्कोहल तो पानी में सोल्यूबल है, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो वो तो क्लाउडी अपीयरेंस देगा नहीं, अगर हेलाइड बन जाता तो क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती। तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छे बेस है ना भाई, एसिड्स तो रिएक्ट करेंगे ही, अच्छे बेस हैं तभी तो करेंगे एसिड्स। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप ये आसानी से समझेंगे इस बात को। ट्रिक चाहिए तो आप मेरे से सॉल्यूबल नहीं है। हाँ। तो दिस इज द सिचुएशन, टर्शरी अल्कोहल था, बढ़िया बेस था, एसिड से बढ़िया रिएक्ट कर गया, इमीडिएट क्लाउडिंग हो गई, है ना, क्लाउडी अपीयरेंस हो गई, टर्बिडिटी हो गई, इमीडिएट मिल गई, क्योंकि हेलाइट बन गया, अब वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। सेकेंडरी में टाइम लगेगा, और और जो प्राइमरी है उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट प्राइमरी वाला बहुत टाइम ले लेगा, तो वी कैन डिस्टिंग्विश, और इसी चीज को बोल देते हैं हम, यही जो चीज है पूरी, दिस इज, इसको यहां से आप लिख लो, दिस कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, secondary and tertiary alcohols, and this test is known as ल्यूकास टेस्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, देखो टेस्ट की तरह हम उन रिएक्शंस को यूज करते हैं जिनमें कोई कलर चेंज हो जाए, कोई कलरफुल धुआं सा निकल जाए, कोई बदबू आ जाए, तो इन सब रिएक्शन, क्योंकि यहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन कैन बी टेकन एज अ टेस्ट। So Lucas test will be used to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol, और I think method पूरी तरह से क्लियर है। तो now you know कि reactivity order क्या होगा। tertiary alcohol, secondary alcohol, then primary alcohol, this is going to be the order। एसिड से रिएक्ट करने के लिए टर्शरी सबसे ज्यादा बेताब है, अरे भैया सबसे ज्यादा बेस वही है तो बेताब भी वही है, खत्म। अब आइए इसके बाद क्या लेते हैं, रिएक्शन विद
PCl3। मेरे बच्चों यहाँ बड़ा आसान था, ल्यूकास टेस्ट हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम क्या देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लो, हम देख रहे हैं कि ये जो अगर COH बॉन्ड टूटता तो क्या होता, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें रिएक्शन विद PCl3 अगर देखते हो तो क्या होगा, अरे बड़ी इजी सी बात है, चलो ले लो, इथेनॉल ले लो, इथेनॉल में PCl3 डाला, मेरे बच्चे क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहली बात रिएक्शन वहां बेचैनी, जहां बेचैनी फास्फोरस बाबू के पास है, फास्फोरस बाबू डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना इनका बहुत प्यारा एक शौक रहेगा, तो ये POCl3 बनाने में इच्छुक थे। अब और क्या क्या हो सकता था, एक तो ये हो सकता था, दूसरा हो सकता था कि HCl निकल जाए और एक एसिड बन जाए H3PO3, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर H3PO3 चाहिए तो यहाँ 3 लगाया, कितना सिंपल हो जाएगा, देखो कितना सिंपल हो जाएगा इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो, ये फास्फोरस H3PO3 बनाना चाह रहा है, तो मेरे 3O3H ले जाएगा और खुद है ही, बचा क्या, 3 इथाइल और 3 क्लोरीन, तो जोड़ दो इनको, जरा टेंशन लो ही मत। तो PCl3 के साथ रिएक्शन इस तरह दिखा दी इसने, और अगर ये PCl5 होता तो अब फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज भी गजब आ गया, फास्फोरस कहता है यहां मैं POCl3 बनाऊंगा जी, अच्छा गजब बात है, बना लो गुरु, हमने कब रोका, तो एक Cl तो C2H5Cl में चला जाएगा और एक बेचारा HCl बना लेगा, यहां में 3 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फास्फोरस के हैलाइड के साथ भी मस्ती से ये रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान से समझनी है, प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों में बना है, लेकिन PCl3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पर HCl मिला है POCl3 के साथ, ये ध्यान रखिए। याद है बच्चों एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसका नाम था डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस क्या था भैया, देखो एल्कोहल के अंदर थायोनाइल क्लोराइड डाला था, बेस्ट मेथड था, मैकेनिज्म भी बताया, ये दोनों साइड प्रोडक्ट गैशियस थे, उड़ गए थे और ये बन गया था, तो दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज कि यहां पर भी COH बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, दिस वाज डार्जन प्रोसेस। अब बच्चों यहां पर एक और चीज हम कर सकते हैं, अमोनिया हम जानते हैं बेसिक होता है, बट उस पर जो H होता है वो तो पोलर H है, वो तो H+ है, क्योंकि N पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पेयर वगैरह है। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लूं, पेन चेंज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, C2H5OH है, मैंने इसमें अमोनिया डाल दिया, अब गुरु ये OH निकल सकता है और ये पोलर H है, ये निकल सकता है, निकाल दीजिए, क्या बना C2H5NH2 साथ में H2। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऑल रिएक्शन एसिड बेस, इस दुनिया में ना ही कोई एसिड है ना ही कोई बेस है। ये क्या बात हुई सर, अरे भैया कोई बेटर बेस है, कोई बेटर एसिड है, आप एसिड तब हैं जब सामने वाला बेस है, और आप बेस तब हैं जब सामने वाला एसिड है, ये कंपेरेटिव कंपेरेटिव नेचर की बात है दोस्तों, ये ऐसे नहीं है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंपेरेटिव स्टडी, उस पर यह हमें समझना होगा। अगर हम अब इसमें और डाल दें, मान लीजिए ये प्राइमरी अमाइन बन गया है ना, ये आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगा भी अमाइन नाम का चैप्टर, इसमें आपने फिर कहा कि चलो मैं इसमें और C2H5OH डालूंगा, so you will get secondary amine, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, इजी बिल्कुल। सो नाउ दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस वाज प्राइमरी अमाइन, बहुत इजी था, तो रिएक्शन विद अमोनिया भी आपका यहाँ पर होता हुआ, तो अल्कोहल की इन कुछ रिएक्शंस को आप देख सकते हैं, और ये COH बॉन्ड के ब्रेक होने से हुआ, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होने से एसिडिटी बढ़ती है डेफिनेटली, एंड ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है,
तो एसिडिटी बढ़ती है, याद होगा मैंने लास्ट क्लासेस में ही बोला है, that more the EWG, more will be the acidity. फिनॉल के केस में अगर हम कुछ रिएक्शंस को समझें बच्चों यहाँ से, तो बड़ी फेमस फेमस से रिएक्शन है, एक कोल्बे रिएक्शन है, एक रिमार्टिमान है, एक बेंजोक्विनोन है और एक जिंक डस्ट की रिएक्शन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिमार टिमान रिएक्शन, आरटी रिएक्शन कहा जाता है, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, देखो फिनॉल की आप बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, साथ में NaOH। इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो में समझाया हुआ है। यहां पर आपको ONA मिलेगा और ये मिलेगा, एंड देन वही NaOH, एक्वस KOH या वाटर का प्रेजेंस भी इन दोनों Cl को रिमूव करेगा। ये OH और ये OH। अब बच्चों ये कहानी यहां तक बनी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज ध्यान से सुनना, अगर जेमिनल, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दो OH लगे हुए, जैसे जेम डायोल, तो जब भी ऐसा होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, प्रेटी ऑब्वियस। ये 11th में जीओसी में बताया जाता है, और अगर नहीं भी आपको आता है तो भी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके अगले सेमेस्टर में वहां हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि एक ही कार्बन पर दो एच होंगे तो वो एल्डिहाइड का रूप अख्तियार कर लेंगे। डन है। यहां पर H+ लगाया बहुत ही आसानी से, ये OH हो गया, ये बन गया। तो देखिए फिनॉल को मैंने इसमें तब्दील कर दिया। ये पूरा प्रोसेस आपको इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आना चाहिए। MCQ दे रहा है तो इसमें से कोई भी स्टेप में वो उलझा देगा कि ये बीच में आ रहा है या ये पहले आ रहा है ना? इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑल्सो नोन एज सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका यहां बनता हुआ। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन होता है। आप इसी चैनल पे जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में राइमर टाइमन रिएक्शन का अलग से एक वीडियो है, उसको देखेंगे, आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे। इसमें आपको इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो डाइमिथाइल, सॉरी डाइक्लोरो मिथाइल कार्बिन मिलेगा, बिकॉज ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, बिकॉज ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन क्या होती है? कुछ नहीं, इसी रिएक्शन की तरह है, बेसिकली फिनॉल के अंदर ही आपने करनी है। ध्यान ये रखिएगा कि CO2 डालेंगे, CO2 भी इस रिएक्शन के अंदर, देखो चाहे वो ये डाइमिथाइल सॉरी डाइक्लोरोमिथाइल कार्बीन था, कार्बीन भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर H+ डालेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, दिस इज कोल्बे रिएक्शन, है ना। एक कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था 11th में, उससे इसे कंफ्यूज मत करना। सिंपल आपको इतना मालूम होना चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बच्चों फिनॉल में
अगर जिंक डस्ट डालता हूं तो जिंक ऑक्सीजन लेके भागेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, बड़ा ही प्यारी रिएक्शन है इनकी भी। तो जो अगर जिंक इसको ले गया तो ये क्या रह गया, खाली एच रह गया, यानी बेंजीन रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फिनॉल में से OH हटाया जाए और बेंजीन बनाया जाए तो ये रिएक्शन करें। क्लियर है? और फाइनली बेंजोक्यूनोन प्रोसेस रिएक्शन आती हुई, मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ दे रहा था, बट क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये क्लियर था कि आप शायद मैकेनिज्म नहीं चाहते हैं। तो मैं अब रिएक्शन आपको जो आपके स्कूल के लिए ही है पर्टिकुलरली वही बता रहा हूँ। इन्हीं में से रिएक्शन आपने आनी है, आराम से सीखो। अगर मैकेनिज्म का मन हो किसी का तो लेट्स सी, अगर होगा रिस्पॉन्स तो देखेंगे मैकेनिज्म का मन है तो 12th में, नहीं तो वो जेई वाले बैच में तो आ ही जाए। बेंजोक्यूनॉन के लिए K2Cr2O7 डाला है, और मुझे ये मिला है, बड़ी ही बहुत ही खूबसूरत प्यारी रिएक्शन है बेंजो क्यूनॉन। और आपको बता दें यही क्यूनॉन आगे जाके मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। और मेडिसिनली याद आया तो देखो, अब देखो बेटा, आप क्या करें, एज ए टीचर मन तो होता ही है ना कि बता ही दें बच्चों को, चाहे बच्चे उस चीज को लेना चाहें ना लेना चाहें। अब देखें, ये जो हमारा OH ये बना था किस पे, कोल्बे रिएक्शन पे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, और इससे एक बढ़िया दवाई बनती है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें अगर मैं एसिड अनहाइड्राइड डाल दूं, जैसे एसिड अनहाइड्राइड, तो ये एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है, OH के S से चला जाएगा, H के साथ जो है एक मामला निकलता हुआ और दूसरा जुड़ता हुआ, और यहाँ COH है ही। ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये इतना प्यारा प्रोडक्ट है, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। दवाई है ना एस्पिरिन, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ोगे, है ना। तो ये एक मेडिसिनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें रिएक्शंस, और मन भी करता है, बट क्या करें, मैकेनिज्म वगैरह पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर नॉट लाइकिंग इट। सिंपल बच्चों, देखो प्रैक्टिकल बात है, अगर जो तुम अप्रिशिएट करोगे वो मैं चीज आपको दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। ऐप में जा सकते हो, वहां पर भी आप चीजें पूछ सकते हो, वहां पर और डिटेल में चीजें आपकी मिल जाएंगी, सिंपल बात। तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल रिएक्शन सिस्टम जो इस चैप्टर का था, एल्कोहल फिनॉल ईथर का। एल्कोहल और फिनॉल के लिए आपको ये सब करना है, ईथर के लिए आप कुछ एक रिएक्शंस और आप देख लें। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईथर्स। ईथर्स हम सब जानते हैं, ROR, है ना। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। कैसे करेंगे जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कैसे बनाएंगे ईथर को? बहुत आसान है बच्चों, देखो जरा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी प्यारी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इन दिस केस बच्चों, हमने ले लिया इथेनॉल, और क्योंकि इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होने हैं तो इस तरह ले लिया। यहां पर एसिडिक कंडीशन में हीट करना शुरू कर, ध्यान रखना 413 केल्विन तक हीट किया। अभी कम देखो, अगर पूरा हीट कर दोगे तो एल्कीन बनेगा, बट आपने पूरी तरीके से टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। तो इस केस में यहां पर ये H2O निकल गई, C2H5O C2H5 बना, तो ये बन गया ईथर, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। अगर आप इसी को 443 केल्विन पर हीट कर जाते तो ये दोनों पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाते और आपको दो एल्कीन मिल जाते। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, 413 पे बन रहा है ईथर, 443 पे बन रहा है एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो ये ईथर बनाने के लिए हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड लिख लीजिए फटाफट। विलियमसन्स सिंथेसिस। तो बड़े ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बट SN2 रिएक्शन है। इसमें एक लेते हैं हम RONA, R कोई भी अल्काइल ग्रुप, ONA, और साथ में ले लेते हैं RX। हमेशा ध्यान रखना जो सोडियम के साथ न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो अटैकिंग होगा, और जो दूसरा हैलाइड के साथ है उस पे अटैक होगा। ये जाके अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन है, यू विल गेट दिस। बन गया ईथर, मेथॉक्सीथेन, 1 मेथॉक्सीथेन। SN2 है। अगर मुझे मान लो ये वाली ईथर बनानी है, नाउ क्या करूंगा, ये वाली ईथर कैसे बनाऊंगा? दो सेट ऑफ कंडीशन हो सकती है मेरे पास। या तो मैं दिस प्लस दिस करूं, और या मैं दिस प्लस दिस करूं। देखो बच्चे, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपसे क्या बोला? सोडियम के साथ जो होगा वो अटैक करेगा, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। SN2 के लिए बैक अटैक देखना होता है। मैंने हेलो एल्केन हेलोरिन में बताया है, SN1 SN2 के मैकेनिज्म भी पढ़े हैं, आप दो देख सकते हैं। इस वाले पे बैक अटैक करना आसान है, इस वाले पे बैक अटैक करना आसान है, ऑब्वियसली इस वाले पे। सो ये रिएक्शन विलियमसन से प्रोडक्ट दे देगी, ये नहीं देगी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि किस तरीके से कौन सा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। MCQ के लिए बहुत अच्छा टाइप बन सकता है ये, तो ध्यान रखिएगा। सोडियम के साथ हमेशा बड़ा वाला चेन ले लो, और हेलाइड के साथ छोटा वाला, क्योंकि छोटे वाले पे ही बैक अटैक होना। क्लियर है? तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। एक फाइनल स्टेटमेंट और देख लो। दिस इज क्लीवेज ऑफ ईथर with HI or let's say any other HBr acid। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राइमरी ईथर है, दिस इज प्राइमरी ईथर, यही लगा हुआ है, इसमें आपने HI डाला है, तो बड़े वाले कार्बन चेन के साथ OH आएगा और छोटे वाली के साथ आयोडीन या Br आएगा। अगर सेकेंडरी ईथर है तब भी यही होगा, बड़े वाले के साथ ये और छोटे वाले के साथ आई। लेकिन अगर टर्शरी ईथर है तो अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्बोकेटाइंस के साथ आयोडीन और छोटे वाले के साथ अल्कोहल। दिमाग में बैठा लो, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो बड़ी वाली चेन के साथ अल्कोहल, अगर टर्शरी है तो बड़ी वाली चेन के साथ आयोडीन। क्लीवेज इस तरह से जाएगा। ये इस वाले के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत धुआंधार आएगा। मैं एक पूरा वन शॉट ही बना दिया लगभग मैंने चैप्टर का। दिस इज व्हाट यू पीपल रियली लाइक दीस डेज। सो अब आप देखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बनता हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, है ना। बाकी फिनॉल के ऊपर अगर OCH3 लगा है, इसे कहा जाता है एनिसोल, इसे कहा जाता है एनिसोल। रिएक्शन ये लगभग वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इस पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी करानी है आपने। तो वही ऑर्थो पैरा पे जाके, जस्ट लाइक आप जानते हैं OH की तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये रहेगी। तो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के इस वीडियो में सारी ही बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने क्लियर कर दी हैं। रिमाटिमान हो, कोल्बे हो, बेंजोक्यूनॉन हो, जिंक डस्ट हो, सब मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। एक बार इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, पुराने जो वीडियो लेक्चर आए हैं उनको भी देख लेना, ठीक है। अब मैं
क्या बोलूं, लाइक सब्सक्राइब तो बोलना ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम टी ब्लॉक शुरू करेंगे फटाफट, और नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, इस वीक में और अगले वीक में, हम सेमेस्टर 1 का लक्ष्य बैच के अंदर समापन कर देंगे। कुछ क्वेश्चन आप चाहेंगे तो वो करा देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेक केयर।